हाय एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने एसिडिटी ऑर्डर सीखा था किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एसिडिटी ऑर्डर निकाला जाता है। इस सेशन में हम बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है ये निकालेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं, किसको हम बेस बोलते हैं? तो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा बेस के डिफरेंट डेफिनेशन है, बट अगेन लाइक एसिडिटी बेसिसिटी का भी डिफरेंट डेफिनेशन का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, इंटरनल मीनिंग सेम ही है। तो आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से बेस किसको हम बेस बोलेंगे? तो आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से बेस हम उसको बोलेंगे जो स्पीशीज, सो लेट मी राइट, स्पीशीज दैट रिलीजेस OH माइनस आयन, जो OH माइनस आयन रिलीज करेगा उसको हम बोलेंगे बेस। अगर हम रियल एग्जांपल लेते जैसे कि NaOH, इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें मिलता है Na प्लस और OH माइनस। तो ये NaOH OH माइनस को प्रोड्यूस करता है, रिलीज कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम NaOH को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट बेस किसको बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट उन स्पीशीज को हम बेस बोलेंगे दैट एक्सेप्ट H प्लस आयन। अगर आप एसिड का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट में, एसिड कौन होता था? जो H प्लस को रिलीज करता था। और यहाँ पे बेस क्या करेगा? उसको उल्टा एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन को एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड H प्लस को रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस बनाता था, बेस H प्लस को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा एंड फॉर्म्स कॉन्जुगेट एसिड Ca। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि अगर मैं NH3 को लूँ, ये अगर H प्लस को लेता है, लेकर क्या बनाता है? NH4 प्लस। तो यहाँ पे जो NH3 हो गया ये एक बेस है क्योंकि इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया। अगर हम लुईस कंसेप्ट को देखें, अकॉर्डिंग टू दिस बेस हम किसको बोलेंगे? उस स्पीशीज को हम बेस बोलेंगे स्पीशीज दैट कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर सकता है उसको हम बोलेंगे बेस। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेकिंग NH3 में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और अगर मान लो इसके साथ मैंने H प्लस को दिया तो क्या होगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। करके क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर एज अ लोन पेयर था वो दोनों एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जैसे NH3 पहले से था, एक और बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन ने एज डोनेट किया नाइट्रोजन पे एक प्लस। अब इसको मैं थोड़ा डीप में समझाता हूँ। Q प्लस, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन अभी नाइट्रोजन के पास है। अब जब ये बॉन्ड बना, अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इस नाइट्रोजन के पास है, पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन ने ले लिया है, राइट? तो नाइट्रोजन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी नाइट्रोजन का नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन। तो एज नाइट्रोजन ने वन इलेक्ट्रॉन लूज किया है, बिकॉज ऑफ दिस वन पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज किया होता, दो पॉजिटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन लूज किया होता, तीन पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन होता। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बेसिसिटी चेक कैसे करना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में? तो बहुत सिंपल है। इस केस में हम बेसिसिटी चेक करने के लिए लुईस कंसेप्ट को यूज करेंगे। जैसे कि हमने एसिडिटी चेक करने के लिए ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट को यूज किया था, बेसिसिटी चेक करने के लिए लुईस कंसेप्ट को चेक करेंगे, यूज करेंगे। मतलब अगर आपके पास एक बेस है और उस बेस मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कितने इजीली डोनेट करेगा उसके बेस पे उसका बेसिसिटी डिसाइड होगा। अगर बहुत इजीली डोनेट करेगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगा, बहुत इजीली डोनेट नहीं करेगा तो बेसिसिटी कम होगा। तो इस लोन पेयर का दो चीज़ें आपको चेक करना है हमेशा। एक होता है अवेलेबिलिटी, कि अगर अवेलेबल ही नहीं रहेगा लोन पेयर, डोनेट कैसे करेगा? तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड इज इस लोन पेयर का डोनेशन कैपेबिलिटी, क्योंकि ये लोन पेयर तो अकेले रहेगा नहीं, डेफिनेटली किसी इस बेस मॉलिक्यूल में किसी ना किसी एटम के पास होगा। अब वो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कैपेबिलिटी डिपेंडेंट होगा। मैं एग्जांपल दूंगा। दूसरा क्या है? डोनेशन कैपेबिलिटी, जैसे कि ऑफ डोनेशन कैपेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ओके, जैसे कि आपके पास अगर बहुत पैसा है तो पहले बात तो आपको अगर किसी को कुछ हेल्प करना है तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, मतलब अवेलेबिलिटी हो गया। सेकंड, अगर आप बहुत कंजूस इंसान हो तो क्या करोगे? पैसा दोगे? नहीं दोगे, तो आपका बेसिसिटी कम हो गया। ऑल दो अवेलेबल है पर दे नहीं रहे हो तो बेसिसिटी कम हो गया। तो अवेलेबल भी होना है, डोनेशन भी करने आने चाहिए, तब जाके आप बेसिक कहलाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी को हम कंसेप्ट लेके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, देन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एटम दिख रहा है नाइट्रोजन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी।
अब इन दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से कौन ज़्यादा बेसिक है? पहली बात तो दोनों नाइट्रोजन है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है जो कि प्लस I इफेक्ट देगा और देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का बढ़ा देगा। सो ED मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस। अगर आप दूसरा चेक करोगे यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग कनेक्टेड है तो इस तरीके से रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होता है तब क्या होता है, ये यहाँ पे गिरा, ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे माइनस फॉर्म हुआ, यहाँ पे आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इससे हो क्या रहा है, मैं चाहूँ तो और रेजोनेंस कर सकता हूँ, ऐसे हुआ। और प्लीज़ खुद से जैसे मैं रेजोनेंस आपको करवा रहा हूँ, डू प्रैक्टिस रेजोनेंस इन दिस वे, अदरवाइज रेजोनेंस करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। बस तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे ना रह के पूरे बेंजीन रिंग पे देखो रेजोनेंस में बिजी है। और जब ऐसा होगा कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में रेजोनेंस में बिजी है बेंजीन के अंदर, तो अवेलेबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस नाइट्रोजन का जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि लोन पेयर बेंजीन में रेजोनेंस कर रहा है, बेंजीन में घूम रहा है, नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं है हमेशा की तरह। पर ये क्या है, अवेलेबल तो है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर ही बैठा है, नाइट्रोजन के ऊपर ही लोकलाइज्ड है। एट द सेम टाइम मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है। समझ में आ गया? तो बिकॉज ऑफ दिस इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और है दोनों नाइट्रोजन एटम, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मतलब कि डोनेशन कैपेबिलिटी सेम है, पर अवेलेबिलिटी इसके पास ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी इसके पास कम है। तो कौन ज़्यादा डोनेट करेगा? ये ज़्यादा डोनेट करेगा, तो ये मोर बेसिक होगा और ये लेस बेसिक होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे कार्बन के पास माइनस, नाइट्रोजन के पास माइनस, ऑक्सीजन के पास माइनस, फ्लोरीन के पास माइनस, सारे माइनस है, कोई रेजोनेंस नहीं होता। होता क्या? नहीं ना, अकेले एक एटम के पास माइनस है, कोई रेजोनेंस, कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करता। तो मतलब हर एक एटम के पास, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारे एटम के पास क्या है? अवेलेबल है, मतलब अवेलेबिलिटी इक्वल है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो हमें अवेलेबिलिटी चेक करके हम बेसिस डिसाइड नहीं कर सकते, अभी डोनेशन कैपेबिलिटी देखना है। अब बताओ मुझे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताओ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रख सकता है, तो उसका डोनेशन कैपेबिलिटी कम होगा डेफिनेटली। कि अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा, मैं डोनेट करूंगा नहीं, तो डेफिनेटली डोनेशन कैपेबिलिटी कम, तो बेसिसिटी भी कम। तो सबसे इजीली डोनेट कौन करेगा? ये करेगा, थोड़ा कम ये करेगा, और कम ये करेगा, फ्लोरीन तो बहुत कम करेगा। तो अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर देखें BO, तो 1 हैज़ मैक्सिमम, देन 2, देन 3, देन 4। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें देख लो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहाँ पे भी दिख रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे भी दिख रहे हैं। रेजोनेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस करोगे, बस एक बार रेजोनेंस होगा। यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अब अगर रेजोनेंस करोगे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये भी आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ज़्यादा रेजोनेंस, और रेजोनेंस के दौरान नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। यहाँ पे भी सेम, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मतलब रेजोनेंस सेम है, पर यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे कम रेजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे बस 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर कम डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब ज़्यादा अवेलेबल नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पे ज़्यादा डिलोकलाइज कर रहा है, मतलब क्या? इस नाइट्रोजन के पास कम अवेलेबल है, तो इसका अवेलेबिलिटी जो है वो लेस है, और इसका जो अवेलेबिलिटी है इस नाइट्रोजन का, वो इस लोन पेयर का अवेलेबिलिटी थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि कम रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो दोनों नाइट्रोजन एटम, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब डोनेशन कैपेबिलिटी सेम होगा, तो ये होगा मोर बेसिक, ये होगा लेस बेसिक। समझ में आ गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देख लो, इन दोनों में से चलो ये नंबर 1 है आपका, ये नंबर 2 है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, इसमें आप इस तरीके से ना रेजोनेंस कर सकते हो। इसमें करने जाओ, यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या? नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं।
मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इस तरीके से लोकलाइज्ड है मतलब ये नाइट्रोजन के पास ही बैठा है, लोन पेयर कुछ भी डिलोकलाइजेशन या कुछ ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर एज ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे होगा क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इसका अवेलेबिलिटी क्या होगा, अवेलेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट आई कैन से, या फिर इसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, आई विल बी राइटिंग इट इन दिस वे, और इसका अवेलेबिलिटी कम है, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसका अवेलेबिलिटी कम है, और जिसका है दोनों नाइट्रोजन एटम, राइट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब डोनेशन की प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली सेम है, पर इसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा, इसका अवेलेबिलिटी कम, मतलब ये मोर बेसिक हुआ और ये लेस बेसिक हुआ, दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव, कार्बन के पास नेगेटिव, कार्बन के पास नेगेटिव, पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, कोई रेजोनेंस होगा, कोशिश करो नहीं होगा, सारे लोकलाइज्ड है, मतलब अवेलेबिलिटी तो ठीक है, अवेलेबिलिटी सबका सेम है, सो अवेलेबिलिटी इक्वल है, क्योंकि सारे एटम्स के पास अवेलेबिलिटी इक्वल है, तो हमें क्या चेक करना, डोनेशन कैपेबिलिटी, और उसके लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर चेक करोगे। अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, राइट, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्स है, देन किसका, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन का, पर नहीं, हमने पढ़ा था ये कंसेप्ट एसिडिटी ऑर्डर में, ठीक है, एस कैरेक्टर, अगर आप इस एनायन का एस कैरेक्टर देखोगे, मतलब इस कार्बन के पास कितने हैं, देखो कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, राइट, और लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक और लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड क्या करता, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसमें है आपका, लेट मी राइट इट, इसमें आपका है 25% एस कैरेक्टर, इसमें अपना है 33.33% एस कैरेक्टर, और इसमें अपना आपका है 50% एस कैरेक्टर, जितना एस कैरेक्टर उतना क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, मतलब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, बट इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्स है, देन दिस, मतलब ये कार्बन सबसे इजीली डोनेट करेगा, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, और एक बड़ी बात है, ऑक्सीजन के बाद सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन नहीं, sp3 कार्बन, सॉरी sp कार्बन, प्लीज रिमेंबर दिस, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देन sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, देन sp3 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, राइट, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, अवेलेबल तो सबके पास इक्वल है, तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा है, मतलब इजीली डोनेट कर पाएगा, तो अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर देखें तो डेफिनेटली 1 वुड हैव मैक्सिमम बेसिसिटी, देन 1 के बाद sp2 मतलब 4, उसके बाद नाइट्रोजन मतलब 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2, दिस वुड बी द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये लोन पेयर की बात कर रहे हैं हम, राइट, कर लो, यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है आपको, तो कर लो रेजोनेंस इस तरीके से, यहाँ पे भी कर लो रेजोनेंस इस तरीके से, तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, रेजोनेंस करने के बाद आप भी खुद से ट्राई करो रेजोनेंस करना। तो मैंने इसका रेजोनेंस पूरा कर लिया, अब यहाँ पे इसका भी रेजोनेंस कर लेते हैं, बस कर लिया पूरा रेजोनेंस, राइट। अब अगर ऑब्जर्व करोगे धीरे से, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक और रेजोनेंस में कर सकते हो, कैसे, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो माइनस है यानी यहाँ पे गिरा सकते हो, और ये यहाँ पे, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सॉरी, या दिस इज द करेक्ट आंसर, बस, तो टोटल देखो, इसको अगर पकड़ोगे पेरेंट को, तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 है, और इसको छोड़ोगे तो 4 है, इसको पकड़ो 1 2 3 4, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये लोन पेयर ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है देन ये लोन पेयर, इससे होगा क्या, जो ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इस नाइट्रोजन के पास क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसके पास अवेलेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, और दोनों नाइट्रोजन एटम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब डोनेशन कैपेबिलिटी भी क्या है, सेम है, तो इससे होगा क्या,
ये जो नाइट्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है, इन नाइट्रोजन्स में से इसका ये ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, ये कम डोनेट कर पाएगा, मतलब ये होगा मोर बेसिक और ये होगा लेस बेसिक। समझ में आ गया? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला, ये जो NO2 ग्रुप है, ये मेटा पोजीशन पे है और इस कार्बन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज फॉर्म नहीं होता, तो आपको एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। दैट इज वाई इट हैपेंस। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ देयर आर फ्यू MCQs जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये पूरा कंसेप्ट समझ लिए होंगे। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा, आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे और ये प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो सॉल्व करो और चैट में इनका आंसर बताओ, ठीक है? तो मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन पे हम एरोमेटिसिटी को स्टडी करेंगे, ठीक है?